हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा और मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ। इसका रीज़न कुछ पर्सनल रीज़न है, हालाँकि मैंने लाइव वीडियो में ये चीज़ें बताई भी आपको। और तो 2-3 दिन और थोड़ा-सा इसमें हो सकता है दिक्कत हो, उसके बाद मैं कंटिन्यू लाइव भी आऊँगा और वीडियो तो अभी से ही आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो 2 दिन कुछ ज़्यादा दिक्कत की वजह से शायद वीडियो नहीं मिल पाया। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आप एक तो थंबनेल में देखे ही होंगे, लेकिन थंबनेल में सिर्फ हेडिंग आप चीज़ों को हेडिंग समझ सकते हैं, मतलब वहाँ से समझ में आ जाता है कि इस वीडियो का सब्जेक्ट क्या है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने जितनी भी लाइव वीडियो में मैं जितनी भी आता हूँ या जितनी भी मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उस सभी के कमेंट में जाके या लाइव वीडियो में कमेंट में भी एक चीज़ आप सभी बार बार पूछते हैं कि एनएचपीसी का जो है एग्जाम, जेई का जो वैकेंसी आई है, कि इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है। देखिए, कुछ नोटिफिकेशन में जैसे कि एसएससी का बात करें, आईयूसीएल की बात करें, इसमें एग्जाम का डेट एग्जैक्ट दे दिया गया है। डेट दे दिया गया तो वहाँ पे वेरिएशन का बहुत कम स्कोप होता है, जब तक कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ जाए। लेकिन यहाँ पे बात है कि एग्जाम का डेट दिया ही नहीं गया है, तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट क्रिएट हो रहे हैं, वो डाउट क्रिएट होना भी स्वाभाविक है, जेन्युइन है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे समय बर्बाद करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो एक मोटा-मोटी तौर पे आपके दिमाग में एक मिनिमम डेट होना चाहिए कि इस डेट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर उससे डिले होता है, मतलब इस डेट तक कट ऑफ डेट एक आप अपने मन में दिमाग में बैठा लेंगे, तो क्या वो उसी डेट को रेफरेंस मान के आप पढ़ाई करेंगे। और उस डेट तक कोशिश करेंगे आपको जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, जितनी भी सिलेबस कवर करनी है, उसको कवर करने का। उसके बाद भी अगर डिले होता है तो उसमें चूँकि आपके एंड से कोई गलती नहीं रहेगा और आपके एंड से चूँकि कट ऑफ डेट तक आप रिवीजन कर चुके रहेंगे, तो उसके बाद डिले होता है तो उसको आप नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिए, उसको पॉजिटिव सेंस में लेके कि आप समझिए आपको पढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और उस समय में जो चीज़ें कट ऑफ डेट तक आप मतलब अच्छे से पढ़ लिए, उसको बार-बार रिवाइज़ करने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी अच्छे से कर पाएँगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जैसा कि यहाँ पे आप अभी दिख पा रहा होगा, माई एनएचपीसी जर्नी, यानी मेरा एनएचपीसी के जर्नी के बारे में मैं यहाँ पे बातें हो रही है। तो मेरा एनएचपीसी जर्नी के चूँकि यहाँ पे रिगार्डिंग बात हो रही है, तो मतलब है कि यहाँ पे मैं अपने जो 2023 में हुआ था, तो मैंने कब फॉर्म अप्लाई किया था, कब दूसरी बात है कब इसका एग्ज़ाम हुआ था, कब एडमिट कार्ड आया था, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में स्पेशली बताने की कोशिश करूँगा। और उसके आधार पे हम लोग इस बात को डिसाइड करेंगे कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। उस बात को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं 2023 में जो चीज़ें हुई थी, जिस जिस डेट में हुई थी, उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। उसके लिए इस पीडीएफ को मैं खोलता हूँ, तो मैं पहले से खोल के रखा हूँ, तो मैं जहाँ पे खुला हुआ है वहाँ पे आ जाते हैं दूसरे स्लाइड पे। तो जैसा कि मैं आ गया और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर अभी भी दिख रहा होगा, लेकिन और ज़्यादा क्लियर दिखे इसलिए मैं इसको ज़ूम कर ले रहा हूँ। जैसा कि हेडिंग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा। मैं एनएचपीसी जूनियर एग्जाम, पिन कहाँ गया? चलिए पिन काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ है उसको एक बार लिखा हुआ है, उसको आप हाँ, आ गया। कलर दूसरा ले लेने से बेटर है ना, रेड ले लेते हैं, ठीक है। एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2023, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो भी डेट हम लोग देखने वाले हैं 2023 का, जिसके थ्रू मैंने भी सिलेक्शन लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ नोटिफिकेशन आउट किस डेट को हुआ था, तो यहाँ देख सकते हैं 9 जून 2023 को जो एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। हालांकि उसके साथ में जैसे इस बार आई है उस बार भी थी, हिंदी ट्रांसलेटर की भी कुछ वैकेंसी थी, फाइनेंस के लिए भी कुछ वैकेंसी थी, तो उसी तरीके से इस बार भी है। लेकिन हम लोग चूंकि ये स्पेसिफिक ये चैनल जो है स्पेशली जूनियर इंजीनियर को कवर करेगा या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग से जुड़े हुए एग्जाम को कवर करेगा। हो सकता है इन फ्यूचर बीटेक लेवल की भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिले, तो फिलहाल हम लोग उसी चीज़ में यहाँ कवर करते हैं। तो नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 9 जून 2023 से स्टार्ट हुआ था और ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था 9 जून को, और सेम डेट यानी जिस डेट से फॉर्म स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट था उसी डेट को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यानी 9 जून 2023 को एप्लीकेशन इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ और सेम डेट से क्या हुआ, इसका फॉर्म एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया और इसका जो लास्ट डेट रखा गया था वो 30 जून 2023 रखा गया था। और उस समय एक तो एनएचपीसी का था वैकेंसी, एनएचपीसी, एक आपका था टीएचडीसी, तेहरी डैम वाला, तेहरी हाइड्रो डैम का। तो उसका दोनों का जो एप्लीकेशन था या जो वैकेंसी आया था वो साथ में आया था। हालांकि इस बार जो वैकेंसी है वो एनएचपीसी का सिंगल है।
इसमें डेट ऑफ अप्लाई यहाँ देख लिया हम लोग 9 जून से 30 जून यानी लगभग 21 दिन आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए वहाँ पे डेट मिला था। और जो मेरे द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया था और मैंने जो अपना फॉर्म अप्लाई किया था एक्चुअल में 16 जून 2023 को किया था। तो वो बात मैं जस्ट रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहा हूँ। और पिछली बार जो था एग्जाम फीस एनएचपीसी का जो एग्जाम फीस था वो 295 था। और अगर जो टीएचडीसी का जो फॉर्म आया था वो सिर्फ यूपी और उत्तराखंड के बच्चों के लिए था। तो जो बच्चे यूपी और उत्तराखंड के थे वो एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो उनका फॉर्म फी इसके डबल करके या उसमें थोड़ा सा वेरिएशन था, तो उसको एक नज़र आप लोग नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से देख लीजिएगा। ये जो आपको 295 पे फी दिख रहा है ये सिर्फ एनएचपीसी का जो जो बच्चे सिर्फ एनएचपीसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उनके फी का मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे हम लोग आते हैं डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड। हम लोग देख लिए यहाँ पे क्या देखें कि 16 जून को मैंने अप्लाई किया और 30 जून तक लास्ट फॉर्म का डेट था। और इसका जो एडमिट कार्ड जारी किया, ध्यान से देखेंगे ये चीज, 13 जुलाई 2023। 30 जून को आपका लास्ट डेट था फॉर्म का। जून के बाद जुलाई मंथ आता है, आप सभी जानते हैं। महीना जून जो होता है 30 का ही, जून का मंथ जो होता है 30 तारीख का ही होता है, यानी 30 का ही होता है। यानी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने के जो लास्ट डेट उससे मात्र 13 दिन बाद आपका क्या हुआ, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। और उसमें जो एग्जाम डेट था वो क्या था, 23/7/2023। यानी कि 13 दिन बाद तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था और 23 दिन, मात्र 23 दिन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 23 दिन के बाद आपका एग्जाम ले लिया गया था। इस डेट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। चूंकि सिविल वाले बच्चे थे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे थे, मैकेनिकल वाले बच्चे थे, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर का मैंने बात किया, फाइनेंस वाले बच्चे थे, तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे थे जो हम लोगों के ग्रुप में थे, उनका जो एग्जाम हुआ था वो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। और जो मेरा टाइमिंग था वो 2 बजे से, मतलब 2 से लेकर 5 PM तक का, यानी इवनिंग के टाइम में जो एग्जाम था। मैं अपना सेंटर जस्ट फॉर आप लोग के रेफरेंस, ताकि इस चीज़ों को देख के आप को एक अच्छा लग फील आए कि मैंने कहाँ से एग्जाम दिया था। तो मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो लखनऊ में था। और एग्जाम सेंटर था तो लखनऊ में भी वहाँ से 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो मैं एडमिट कार्ड में मेरे मेंशन है, वो जगह का नाम एकदम मुझे याद नहीं, लेकिन लखनऊ सिटी जो था वो लखनऊ था। ये चीज़ मैंने मोटा मोटी तौर पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, 23 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था और 27 जुलाई, यानी 23 से 27 के बीच कितना दिन का गैप बच रहा है, मात्र 4 दिन बाद आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, तो आंसर की जारी हो जा रहा है। हालांकि आंसर की तो 4 दिन भी बहुत ज्यादा होगा, पीजीसीएल तो 1-2 दिन में ही जमा जारी कर देती है, एसएससी भी 3 से 4 दिन लेती है। तो आंसर की और एग्जाम मतलब एग्जाम के कितना दिन बाद आंसर की जारी हो ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आमतौर पर पीएसयू जो जॉब है, पीएसयू जो भी कंपनियां हैं उनका जो एग्जाम होता है तो उसमें इस चीज को फास्ट मोड में थोड़ा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आंसर की जो आया उसमें, जैसा कि आपको पता होगा आंसर की आता है तो उसमें कुछ अगर रेज करना हो, डिस्प्यूट रेज करना हो तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो विंडो खुला रखा गया था वो 27 जुलाई 10 बजे मॉर्निंग, यानी जिस डेट को आंसर की जारी किया गया था उसी डेट को 10 AM यानी मॉर्निंग के 10 बजे से 30 जुलाई 10 बजे मॉर्निंग के 10 बजे तक ही रखा गया था। यानी विद इन 1 मंथ आपका फॉर्म लास्ट डेट से एग्जाम भी हो गया, उसका आंसर की भी आ गया और डिस्प्यूट जो भी करना था उसका भी विंडो क्लोज भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो कितना तारीख को हुआ, तो 25 अक्टूबर 2023 को। एग्जाम आपका हुआ था 23 जुलाई को और यहाँ पे रिजल्ट जो आता है 25 अक्टूबर को, यानी टाइम कितना इसके बीच गैप आएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। जुलाई में 23 के बाद में चूंकि 31 का होता है 8 दिन जुलाई हो गया। अगस्त आपका टोटली 31 दिन हो गया, 31st डे हो गया। और अगस्त के बाद आपका सितंबर हो जाएगा 30 दिन का। और अक्टूबर 25 अक्टूबर को तो जारी आया हो ही गया। टोटल इतना दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है एनएचपीसी जेई का, जो पिछली बार आ गया था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 और 30 से 60 हो जाएगा और एक 61 और 8 हो जाएगा 69 और 25 94। लगभग लगभग आपका 3 महीने के बाद एग्जाम के डेट से 3 महीने के बाद आपका क्या हो गया था, रिजल्ट आ गया था। और इसके बाद देखिए यहाँ से जो ये रिजल्ट आया था वो एनएचपीसी की साइट पे आया था, पीडीएफ फॉर्म में जो आता है। ऑफर लेटर जो आपके ईमेल के थ्रू जो मेरा आया था वो कितने तारीख को आया था, तो 28 अक्टूबर 2023 को आया था मेरा ऑफर लेटर, जो मेरे ईमेल के थ्रू। उसमें ये रहता है कि आप अगर एक्सेप्ट करते हैं, आपको ज्वाइन करना है तो एक्सेप्ट कर ले, या जैसे इतना दिन 3 मंथ का गैप के बाद एग्जाम हुआ उसके बाद रिजल्ट आ रहा है। इस बीच जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे फॉर्म डालते रहते हैं, अगर दूसरे कहीं पर जॉब हो गया है और एनएचपीसी से बेटर जॉब है तो आप चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे को मौका मिले। आप नहीं आ रहे तो आप किसी को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जितना वैकेंसी है उसको फिल करना होगा। तो इसलिए ये ऑफर लेटर भेजा जाता है ताकि आप एक्सेप्ट करना है तो उसको वहाँ पर रिप्लाई ईमेल के थ्रू इसको रिप्लाई करना रहता है। और इसको रिप्लाई करने का जो डेट था
वो 10 नवंबर, यहाँ देख सकते हैं 28 अक्टूबर को यानी 28 अक्टूबर को आपका क्या था, ईमेल के थ्रू ऑफर लेटर आया। और इसको रिप्लाई जो करना आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो 10 नवंबर तक, अक्टूबर 31 का महीना होता है, यानी लगभग 13 से 14 दिनों का टाइम मिला कि आप इस नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऑफर लेटर में डॉक्यूमेंट रहता है, उसको साइन करके स्कैन करके और उसको ईमेल के थ्रू ही अटैच करके उसको भेज देना पड़ता है। उसके बाद अब ज्वाइनिंग करने के लिए जो आपको टाइम मिला था, वो लास्ट डेट था, जो रिजल्ट आया ऑफर लेटर आपको 28 को आया, 28 अक्टूबर को। और 28 नवंबर 2023 जो कि लास्ट डेट था, वहाँ पे ऑफर लेटर में ये बात भी मेंशन था, वो डेट जो था 28 नवंबर का, वो फ्राइडे था। इस डेट के पहले पहले तक आपको क्या कर लेना था, इस सर्विस को ज्वाइन कर लेना था। तो ये रहा 2023 में जो भी चीजें घटना हुई थी उसका पूरा मतलब डेट वाइज मेंशन यहाँ पे। और इसके आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए इस बार जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की, तो उसके कितना दिन बाद एग्जाम हो सकता है। इस यही रीजन है कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर डिले भी होता है तो नवंबर फर्स्ट वीक में मोस्ट चांस है कि हो जाए, जब तक कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं आ जाता है, कोई वेरिएशन नहीं आ जाता है। इसके आगे आप लोगों के मोटिवेशन के तौर पे मैं थोड़ी सी चीज़ें को ऐड कर दिया हूँ, जो कि आपके स्टडी लाइफ से तो कोई खास लेना देना नहीं है, आपके एग्जाम के ऐसा नहीं इससे कोई आपको क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको एज सच कि मैं एनएचपीसी में काम कर रहा हूँ, आप एनएचपीसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी हैं। जो मैंने एनएचपीसी को ज्वाइन किया था, जैसे कि मैंने बताया 28 नवंबर 2023 तक ज्वाइन करना था, और मैंने इसको 11 नवंबर 2023 को ही ज्वाइन कर लिया था। 12 नवंबर को दिवाली था, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो छठ हम लोग का फेवरेट पर्व होता है, आप लोग जानते हैं, कहीं भी रहे तो बिहार के लोग हैं छठ में अपने घर पहुँच ही जाते हैं। तो मैं 11 नवंबर को बिना छठ मनाए क्यों आ गया, जबकि 28 नवंबर तक में तो छठ भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑनेस्ट रिप्लाई भी अपना कर देता हूँ। 11 नवंबर को अप्लाई करने का सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं इतना सारा कि ये सर कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, एनसीएल वाला चलेगा या नहीं, भारत सरकार का चलेगा या बिहार सरकार का चलेगा, जिस तरीका से आप लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं सेम चीज़ें मेरे साथ भी होंगी, मेरे में ही मन में डाउट आ रही थी। तो यही सोच के मैंने 11 नवंबर को ज्वाइन कर लिया। 10 नवंबर तक ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना था ईमेल के थ्रू, तो मुझे लगा 10 के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने 12 को ज्वाइन किया। और सोचा कि अगर इस डेट में जा रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट में ज्वाइन करने के बाद समय हो सकता है कुछ डीले के समय कुछ डॉक्यूमेंट कमी हो या कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ जाए, तो मेरे पास 28 तक ज्वाइन करने का टाइम था, तो मेरे पास इनफ टाइम रहे ताकि कुछ गलती को मैं इस बीच में क्या करूँ, सुधार सकूँ। ये पर्पज था कि मैं 11 नवंबर को ज्वाइन कर लिया, 12 नवंबर को हम लोग धूमधाम से यहीं पे ही दिवाली मनाए। मैंने सोचा था छठ में चला जाऊंगा, लेकिन नया नया ज्वाइन किया था तो मन नहीं किया जाने का। यहाँ का लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे भी देखने को मिला कि छठ तो यहाँ भी मनाया जाता है, और एक्चुअली में बिहार में जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है उससे अच्छा यहाँ पे दिख रहा था हमको छठ। तो फाइनली मैं रुक गया, और उस साल पहला बार जब से मैं पैदा हुआ पहला बार था कि मैं छठ के समय में एक्चुअल में घर में नहीं गया था, वो 2023 में। नेक्स्ट थोड़ा सा चीज़ और जो कि आप सभी का क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है हर वीडियो में, सर सैलरी कितनी आएगी, कितनी आएगी उसके रिगार्डिंग तो सैलरी पे वीडियो पहले बना दिया गया है, लेकिन मेरा फर्स्ट जो सैलरी आया वो कब आया वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, 28 दिसंबर 2023 को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिसंबर महीना का आया, सिर्फ नवंबर महीना का। एक्चुअल में ये जो सैलरी आया, मैंने 11 नवंबर 2023 को ज्वाइन किया था, 11 नवंबर से लेके और महीना 31 का होता है ना, 31 दिसंबर तक का सैलरी हमारा जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ सैलरी, वो लगभग 28 दिसंबर को हुआ। और अमाउंट कितना था, दोनों मिला के ऐड करके, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं, ये अमाउंट और कुछ कन्वेंस जो अलाउंस है उसमें से भी मैंने कुछ लिया था, तो सभी को मिलाकर लगभग 1 लाख प्लस का ये अमाउंट था जो मेरा फर्स्ट सैलरी दोनों को ऐड करके आया था। फिर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना या लालची ज़्यादा नहीं बनना है, 1 लाख आपका सैलरी बिल्कुल नहीं है। क्या बताया मैंने, एक तो लगभग लगभग पौने 2 मंथ का सैलरी साथ में हो गया, प्लस में कुछ अलाउंस मैंने ऐड किया था, तो टोटल लेके मतलब जो फर्स्ट सैलरी मेरा क्रेडिट हुआ था वो 1 लाख प्लस हुआ था। ये रहा मेरा एनएचपीसी का टाइम फ्रेम, किस तरीके से किस डेट को मैंने फॉर्म डाला और किस डेट तक फाइनली रिजल्ट आया, और फाइनल ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट सैलरी मेरे हाथों में मेरे अकाउंट में कब तक आया, ये यहाँ पे डाटा रहा। तो ये वीडियो बनाने का सिंपल इतना सा पर्पस था कि इस वीडियो को आप देखने के बाद एक ही चीज़ बार बार पूछने से आपका भी टाइम खराब होगा, तो उस टाइम को खराब करने के बजाय कुछ और डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डाउट है तो उस चीज़ को पूछें। और 5 जगह इस वीडियो को सर्च करने से बेटर है कि एक चीज़ जो यहाँ पे तथ्य के साथ दिया गया है डेट वाइज, जिसको फैक्चुअल बोल सकते हैं कि फैक्चुअली भी यहाँ करें, इस चीज़ को देख के अदर जगह एनएचपीसी के एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है, ऐसा वीडियो देखने का ज़्यादा टाइम बर्बाद न करें, पढ़ाई में टाइम बर्बाद करें, मतलब पढ़ने में समय दें, और स्टडी से रिलेटेड भी कुछ दिक्कत होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे से जुड़ने का 2 तरीका है, तो यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं।
दूसरी बात है कि डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एक तो आप जुड़ेंगे, आपके जैसे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं मेरे, और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी कहीं का वर्क कर रहे हैं, तो कुछ आपको डाउट होता है तो वहाँ पे कन्वर्सेशन भी चलता है, कुछ क्वेश्चन डाउट होता है तो उससे ग्रुप में आप डाल के दूसरे को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके ऐसे करके आप ग्रुप डिस्कशन भी वहाँ पे कर सकते हैं। बस अंतर यही है कि वहाँ पे सिर्फ स्टडी रिलेटेड बातें करना है, फिजूल की बातें वहाँ करने पर फिर आपको उस ग्रुप से बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के उस नंबर पे आप हेलो या हाय लिख के मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उस अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दूसरा तरीका है, आप मेरे यूट्यूब पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको स्कैनर मिलेगा, वहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्ट उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। हालाँकि आज ही, क्योंकि आज संडे है, 2 दिन से वीडियो भी नहीं जा रहा था, तो आज ही आपको एक और वीडियो मिलेगा। जैसा कि इलास्टिसिटी का फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, आज उसका सेकंड पार्ट इस पे अपलोड होगा, जिसमें हम स्ट्रेन को समझेंगे और नेक्स्ट डे स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों को मिला के जो रूट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आज सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे स्ट्रेन का। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद शाम तक वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसको वहाँ से देख लीजिएगा। और चूँकि आज संडे है, 2 दिन से मैं लाइव भी नहीं आया हूँ, तो आप लोग को जो भी डाउट है एक बार उसको अच्छे से कॉपी में लिख के रखिएगा। और आज मेरा 3 या 4 से 3 बजे या 4 बजे के आसपास मैं लाइव आऊँगा, वहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे उसको वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।